गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मोडेल्स। मोडेल्स का टॉपिक जो अगेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आज हम इसी कंसेप्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे मोडेल्स को। तो सबसे पहले वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले हैप्पी गुरपुरब टू ऑल। आज बहुत बड़ा दिन है, गुरु नानक देव जी का बर्थडे है, तो आप सबको बहुत 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 बधाई। तो अब स्टार्ट करते हैं आज हमारा अपना वीडियो लेक्चर जो है कि मोडेल्स, टॉपिक नंबर 8, राइट। तो मोडेल्स जो हैं वो इसको वर्ब बेसिक कहते हैं कि ये बेसिकली है वर्ब्स ही, ठीक है, वर्ब्स का काम करते हैं, वर्ब्स के लिए बेसिकली ये काम करते हैं। अगर हम ऐसा बोले तो ज़्यादा सही है कि ये वर्ब्स के लिए काम करते हैं। तो अगर हम देखें तो वर्ब्स के दो पार्ट्स माने जाते हैं। पहला पार्ट होता है टेंस, टाइम एंड टेंस जो हमने किया। सेकेंड पार्ट होते हैं मोडेल्स, राइट। टेंस जहाँ पे हमें ये बताते हैं कि जो आपका एक्शन है वो किस टाइम पे हुआ है, वो आपका एक्शन प्रेजेंट टाइम पे हुआ है, पास्ट टाइम पे है, फ्यूचर टाइम पे होगा, किस टाइम पे एक्शन आपने किया है। तो वहीं पे मोडेल्स किसके बारे में बात करते हैं, वर्ब्स के बारे में बात करते हैं कि जो वर्ब्स हैं, क्रियाएं हैं, वो करनी कंपलसरी है या नहीं है, उनको करना जरूरी है या नहीं है, ये हमें कौन बताता है, मोडेल्स बताते हैं, ठीक है। तो मोडेल्स बेसिकली क्या बताते हैं हमें, परमिशन, सजेशन, रिक्वेस्ट, विश और प्रेयर, एबिलिटी, प्रॉमिस, नेसेसिटी, ड्यूटी, पॉसिबिलिटी, इंटेंशन, प्रोहिबिशन या फिर कंपल्शन, ये चीजें हमें बताते हैं मोडेल्स। तो एक तरह से अगर हम बात करें मोडेल्स को, इसको मूड ऑफ वर्ब्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ वर्ब्स के लिए काम करते हैं, वर्ब्स के हिसाब से काम करते हैं। जबकि टेंस क्या है, मूड ऑफ ह्यूमंस। टेंस हमारे हिसाब से काम करता है कि हमने काम पास्ट में किया था, या हम प्रेजेंट में काम हम कर रहे हैं, या हम फ्यूचर में करेंगे, हमने काम खत्म कर लिया है या हम कर रहे हैं, या हम रूटीन में ही करते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो टेंसेस बेसिकली मूड ऑफ ह्यूमन बींग्स होता है कि हम एक्शन कब करना चाहते हैं। बट मोडेल्स मूड ऑफ वर्ब्स होते हैं, तो हमें यहाँ पे वर्ब को देखना होता है, क्रिया करनी कंपलसरी है, इसमें हमारा हमारा मूड कहीं भी नहीं आता है। हमारा मन हो ना हो, पर अगर काम करना कंपलसरी है तो हम करते हैं, ठीक है। तो जो मोडेल्स हैं वो वर्ब के मूड के हिसाब से चलते हैं। तो यहाँ देखो, मोडेल्स आर द पार्ट ऑफ वर्ब्स, दे आर टू क्लासेस ऑफ वर्ब, दो क्लासेस ऑफ वर्ब्स है, कौन से, ऑर्डिनरी या रेगुलर वर्ब्स जो हम रेगुलरली यूज करते हैं, दूसरे होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं, जैसे कैन हो गया, मे हो गया, ठीक है। रेगुलर वर्ब्स भी है इसमें, डू, डिज, डड, डिड, डन, ये सब जो है हम लगाते हैं, तो ये रेगुलर वर्ब्स है, राइट। विल, शैल हो गया, तो ये रेगुलर वर्ब्स है। तो ऑक्सिलरी या रेगुलर वर्ब्स दो कैटेगरीज में इसको हम डिवाइड करते हैं। अगर हम आगे बात करें वर्ब की फॉर्म्स की, जहाँ पे टेंसेज में हमने पढ़ा है कि 5 फॉर्म्स लगती है, मैंने अपने टेंस के लेक्चर में ये चीज़ आपको बताई है। अगर किसी बच्चे ने वो लेक्चर नहीं लगाया है तो आप मेरे वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर सुन सकते हैं टेंसेस के अंदर, वहाँ पे हमने डिटेल में इसको डिस्कस किया हुआ है। तो वहीं पे अगर हम वर्ब में मॉडल्स की बात करें तो यहाँ पे हमेशा हर मॉडल के साथ V1 फॉर्म लगती है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हम कोई सेकंड फॉर्म, कोई थर्ड फॉर्म यहाँ पे नहीं लगाते, सिंपल फर्स्ट फॉर्म लगाते, कोई भी मॉडल आ जाए, प्रेजेंट का चाहे पास्ट का। अब एग्जाम्पल देखो, अगर मैं लिखूं ही मे कम, यू मे कम, he may come tomorrow, next he might come। ये पूरे अगर आप सेंटेंस स्ट्रक्चर में देखो, सब में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है, कम 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 कम, ठीक है। चाहे सेंटेंस सिंगल पर्सन के लिए लग रहा है, चाहे प्लूरल पर्सन के लिए लग रहा है, चाहे सेंटेंस फ्यूचर के लिए लग रहा है, चाहे पास्ट की बात कर रहा है, सब में V1 फॉर्म लगी है, राइट। सेकेंडली अगर आप यहाँ देख रहे हो कि
जो मॉडल प्रेजेंट के लिए यूज हो रहा है वही सेम मॉडल फ्यूचर के लिए भी यूज हो रहा है, हम विल शेल वहां पे नहीं लगाते, ठीक है। तो ये सारा कंसेप्ट है आपके मॉडल्स का। तब स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट मॉडल है विल शेल, राइट। इसके बारे में डिटेल में वैसे तो मैंने टेंसेस में आपको पढ़ाया हुआ है, पर फिर भी मैं यहाँ पे एक बार दोबारा करवाया। तो देखो विल शेल जो है ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स का काम भी करते हैं, ठीक है। आई वी के साथ, ही शी यू दे के साथ हम विल शेल लगाते हैं, पर ये मॉडल्स का काम भी करते हैं। कैसे देखो, विल एक्सप्रेस करता है सिंपल फ्यूचर विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन। सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं, विल। सेकंड थर्ड पर्सन कौन सा होता है, सेकंड पर्सन को यू, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, ये सब क्या है हमारे सेकंड एंड थर्ड पर्सन, ठीक है। तो इन सब के साथ हम लगाते हैं विल एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में। समर विल कम एंड डेज विल बी हॉट, गर्मियां आएंगी और दिन जो है गर्म हो जाएंगे। ड्यूरिंग फेब्रुअरी फ्लावर विल ब्लूम एट देयर ग्लोरी, फेब्रुअरी में फूलों पे पूरी रौनक हो जाएगी, ठीक है, रंगत आ जाएगी। तो यहाँ पे हम नॉर्मली अगर किसी भी चीज की बात करते हैं तो हम लगाते हैं विल। अगर हम समर का, फेब का, डेज का प्रोनाउन निकाले तो इट या फिर दे आता है। तो ये दोनों थर्ड पर्सन है, इनके साथ क्या आएगा, विल। विल इज यूज विद द फर्स्ट पर्सन इफ इट कन्वेज अ थ्रेट, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन एंड इंटेंशन। तो विल जो है फर्स्ट पर्सन के साथ कब आता है, फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, आई, उसका प्लूरल बी, यही दो फर्स्ट पर्सन हैं। इनके साथ जब हम विल लगाते हैं तो वो क्या कन्वे करते हैं, वो थ्रेट, धमकी को, प्रॉमिस को, डिटर्मिनेशन को, इंटेंशन को, आपकी इच्छा शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। उस सिचुएशन में हम इनके साथ क्या लगाते हैं, विल। ये सेंटेंस यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है जी। तो वी विल नॉट अलाउ हर टू कम इन, वी विल स्पॉइल यू, तो यहाँ दोनों में थ्रेट है, यहाँ पे हम लगाते हैं विल। और जो ये विल है जो फर्स्ट पर्सन के साथ लगता है, काम किसका करता है, किस मॉडल का, मस्ट का। तो ये मस्ट का काम करता है, ठीक है। तो विल शेल ऑर्डिनरी या रेगुलर वर्ब्स हैं, राइट। तो इनके साथ हम अगर फर्स्ट पर्सन के साथ हम अगर मस्ट ऐड करते हैं, ठीक है, अगर वो लगाते तो कंपल्शन की बात होती है। उसी तरह से फर्स्ट पर्सन के साथ हम विल ऐड करते तो वो भी मस्ट का काम करता है, कंपल्शन का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो अब shall. Shall with first person is used simply to express. तो shall हमें पता है कि आई वी यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं, हम हमेशा shall को ऐड करते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ, राइट। ये हमने टेंसेस में ये चीज को पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब अगर यही shall, आई shall visit your place, we shall meet again, राइट। अगर यही shall सेकेंड थर्ड पर्सन के साथ आता तो ये वही थ्रेट, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन एंड इंटेंशन को शो करता है, ठीक है। ही शैल बी पनिश्ड इफ ही डज दैट अगेन, तो ये क्या है, वार्निंग आ गई है कि ही को पक्का पनिशमेंट मिलेगी, दी जाएगी अगर उसने दोबारा ये कुछ किया। स्टूडेंट्स शैल पे देयर फीस बाय द 8th ऑफ एवरी मंथ। तो स्टूडेंट्स का अगर मैं प्रोनाउन निकालूं तो दे आता है, दे थर्ड पर्सन, इसके साथ हम क्या लगा रहे हैं, शेल। तो यहाँ पे क्या आएगा फिर, शेल लग गया है जो कि थर्ड पर्सन है। यू शेल डू व्हाट आई कमांड, राइट। तो ये सारा क्या है, शेल है। नेक्स्ट वुड, वुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ विल एंड इट इज यूज इन द फॉलोइंग वेज। वुड जो है विल की पास्ट फॉर्म है और कुछ सेंस में ये यूज की जाती है। कैसे, देखो, आई होप ये आपको समझ में आएगा शेल एंड विल का कंसेप्ट। अब यहाँ से जो मेन मॉडल है वुड स्टार्ट होता है बेटा। वुड जो है विल की पास्ट फॉर्म है। अगर हम बात करें नरेशंस की तो वहां पे हमेशा आप देखोगे कि टेंस चेंज होते हैं अपने पास्ट में, ठीक है जी। तो वहां पे जो विल है वुड में चेंज होता है। जब भी हम लगाएंगे कि सेड दैट या टोल्ड दैट आता है, सेड दैट या टोल्ड दैट जब भी लगा होगा, पास्ट फॉर्म है सेड एंड टोल्ड, तो हमेशा सारे मॉडल, सारे हेल्पिंग वर्ब पास्ट में जाएंगे अपने। तो यहाँ पे जो है विल का क्या हो जाएगा, वुड। He said that he would go there. He told me that he would tell a lie. तो यहाँ पे जब भी आपको दिख रहा है कि said that है, told that है, right? पास्ट में है ना, तो सारे हेल्पिंग वर्ब्स अपने पास्ट में जाने चाहिए। तो वहां पे हमेशा आप क्या लगाओगे, पास्ट फॉर्म ऑफ मॉडल विच इज वुड, अगर विल है तो, ठीक है। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट्स, वो आपकी हैबिचुअल एक्शंस
जो पहले आप रेगुलर करते थे बट अब नहीं करते हो, वहां पे आप क्या लगाओगे? वुड। अब देखो, आफ्टर लंच ही वुड हैव अ शॉर्ट नैप। लंच के बाद वो एक शॉर्ट नैप लेता था, अब नहीं लेता, ये उसकी रूटीन थी। शी वुड सिट फॉर आवर्स इन हर गार्डन एंड वो घंटों अपने गार्डन में बैठ के बुनती थी। माई ग्रैंड मदर वुड ऑलवेज ब्रिंग स्वीट्स फॉर अस। हमारे ग्रैंड मदर हमेशा हमारे लिए मिठाई लाती थी। तो जो काम पास में होता था, था ते थे, ती की आवाज आती है यहाँ पे, काम होता था, होता है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, होता था। इसका मतलब है पहले रूटीन में होता था, अब नहीं होता है। तो ये पास्ट के एक्शंस को डिनोट करता है कि काम पहले होता था, अब नहीं होता है ऐसे। तो वहां पे हम हमेशा क्या लगाएंगे? वुड, राइट। टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। देखो, जब भी आपने बहुत हम्बल और पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है तो नॉर्मली हम क्या लगाते हैं? प्लीज, ठीक है, कॉन्वर्सेशन में, ठीक है जी। बट अगर आपने बहुत हम्बल रिक्वेस्ट करनी है तो तीन मेन मॉडल्स यूज होते हैं, विल, वुड एंड कुड। हालांकि वुड विल की पास्ट फॉर्म है, कुड कैन की पास्ट फॉर्म है, पर ये दोनों ही यहाँ पे प्रेजेंट सेंस में यूज होंगे जब आपने बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट करनी, बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट करनी है किसी से कि मेरा प्लीज ये काम करवा दो, राइट, या तुम ये मेरा काम करवा सकते हो प्लीज, बहुत अर्जेंट है, तो वहां पे आप वुड एंड कुड लगाओगे। तो ये जो वुड एंड कुड है ये प्रेजेंट में यूज होगा फॉर हम्बल रिक्वेस्ट, राइट। फिलहाल हम वुड की बात करें तो वुड यू प्लीज लेंड मी योर बुक, क्या तुम मुझे प्लीज अपनी बुक उधार दोगे, मैंने नोट्स तैयार करने, मैंने पढ़ना है। वुड यू टेक अ कप ऑफ टी, क्या तुम एक चाय का कप लेना प्लीज पसंद करोगे, ठीक है। ये कुछ और अगर हम लगाएं, वुड यू मूव अ बिट, क्या तुम थोड़ा सा आगे खिसकोगे प्लीज, ठीक है। तो जब भी आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो हम्बल, तो वहां पे हमेशा आप क्या ऐड करोगे? वुड, जो कि स्टार्टिंग में आएगा इंट्रोगेटिव फॉर्म में। आप यहाँ कुड भी लगा सकते हो, वुड भी लगा सकते हो, दोनों ही करेक्ट है। ये जो कुड का रूल है हम कुड में पढ़ेंगे, राइट। नेक्स्ट देखो, टू एक्सप्रेस विश। देखो यहाँ पे भी जो है प्रेजेंट में यूज होगा जब भी विश वर्ड आएगा, आपकी इच्छा, अभी फ्यूचर के लिए आप कह रहे हो काश ऐसा हो जाए, जब भी आप कोई इच्छा प्रकट करोगे, विश वर्ड आएगा, तो वो एक हमारी इमेजिनेशन है, राइट, कि फ्यूचर में काश ऐसा हो जाए, तो हमारी इमेजिनेशन की काश ऐसा हो जाए। हम तो इमेजिनेशन के लिए इंग्लिश में एक ही मॉडल है, वो है वुड। तो उसके साथ हमेशा नेक्स्ट पार्ट में क्या आएगा? वुड। तो आई विश दैट ही वुड मीट हिज ओल्ड फ्रेंड्स अगेन। मेरी इच्छा है कि वो अपने पुराने दोस्तों से दोबारा मिले। आई विश दैट आई वुड बिकम अ मिलेनियर। मेरी इच्छा है कि मैं क्या बन जाऊं? मिलेनियर। आई विश आई वुड सी हर अगेन। काश मैं उसे दोबारा देख पाऊं। तो इच्छा है, काश, तो ये हमेशा हमारी इमेजिनेशन है फॉर फ्यूचर। यहाँ पे आप हमेशा क्या लगाओगे? वुड। नेक्स्ट फॉर चॉइस, वुड प्लस लाइक। तो जब भी आप किसी से उसकी चॉइस पूछते हो लाइक वर्ड को लगा के, तो हमेशा साथ में क्या आएगा? वुड। एग्जाम्पल, वुड यू लाइक टू स्टे विद मी, क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगे? विच म्यूजिक वुड यू लाइक टू लिसन, तुम कौन सा म्यूजिक सुनना पसंद करोगे? इसका रिप्लाई देखो, आई वुड लाइक टू लिसन द इंडियन म्यूजिक, रिप्लाई भी वुड से ही आएगा। वुड यू लाइक टू स्पीक विद द प्रिंसिपल, क्या तुम प्रिंसिपल से बात करना पसंद करोगे? तो अगर विश वर्ड आता है तो उसके बाद लाइक वर्ड आता है, हमसे हमारी कोई चॉइस पूछ रहा है, तो वुड। यहाँ पे भी वुड जो है दोनों ही कंडीशंस में प्रेजेंट सेंस में ही यूज होता है, फिर यहाँ पे पास्ट सेंस में यूज नहीं होता। पास्ट सेंस में कब आएगा? जब हमें सेड दैट, टोल्ड दैट मिलेगा, या फिर होता था की साउंड होती है कि पहले ऐसे होता था अब नहीं होता है। तो जो पहले जैसे भी होता था और पास्ट की हैबिट्स है, वहां पे क्या आएगा? वुड। बाकी सब सब जगह आप वुड कहाँ लगाओगे? प्रेजेंट फॉर्म। नेक्स्ट जो रूल है जो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, बाकी भी मॉडल्स के साथ आएगा, वो है कि हर मॉडल के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगती है। स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि हर मॉडल के साथ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आती है, पर मॉडल्स के साथ थर्ड फॉर्म लगती है। अगर मॉडल्स के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है, साथ में क्या ऐड करना है? हमेशा हैव को ऐड करना है। ये कंडीशन कब आती है? देखो, ये शुड में आएगा, ये देखो शुड हैव थर्ड फॉर्म है ना, तो ऐसे वुड हैव थर्ड फॉर्म, माइट हैव थर्ड फॉर्म, कुड हैव थर्ड फॉर्म, जितने भी पास्ट के मॉडल्स हैं सबके साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। क्या एक्सप्रेस करने के लिए? दिस फॉर्म इज यूज्ड टू एक्सप्रेस
द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द एक्शन इन द पास्ट, यानी कि पास्ट में कोई काम हो गया है पर जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ है, उस एक्शन को दर्शाने के लिए हमेशा हर मॉडल के साथ जो पास्ट का है क्या लगाओगे, है प्लस थर्ड फॉर्म ऐड करोगे। अब इधर देखो, जैसे वुड है, ठीक है, अब यहाँ देखो यू शुड हैव लेफ्ट अ मैसेज, यहाँ पे आप वुड भी लगा सकते हो, तुम्हें मैसेज छोड़ना चाहिए था, तुम मैसेज छोड़ोगे ऐसा लगता था मुझे पर तुमने नहीं किया, ठीक है। जैसे यू वुड हैव टोल्ड द ट्रुथ, तुम उस समय सच बताओगे ऐसा लगता था मुझे, ठीक है, बट यू डिड, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तो जो काम जिस समय जैसा होना चाहिए था वैसा ना हुआ हो तो हर मॉडल के साथ है प्लस थर्ड फॉर्म आई। देखो आगे, बट यू डिड, इसका मतलब ये काम ऐसे नहीं हुआ है, तो आप क्या लगाओगे यहाँ पे, हर मॉडल के साथ है प्लस थर्ड फॉर्म। क्लियर। तो नेक्स्ट हम करेंगे शुड, इसके बाद इनकी एग्जांपल्स। देखो शुड भी है पास्ट फॉर्म ऑफ शेल, ठीक है, इट इज यूज इन द फॉलोइंग वेज। तो शुड भी शेल की पास्ट फॉर्म है, तो पास्ट फॉर्म में अगर शुड हमने यूज करना है, अगेन वही नरेशन का कंसेप्ट क्या आएगा, टोल्ड दैट, सेड दैट अगर आ गया तो आप शेल की जगह क्या यूज करोगे, हमेशा शुड, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में है। और जो ये शुड है जो शेल की जगह यूज होगा हमेशा ये फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होगा, ठीक है जी। बट जो वुड है वो सारे प्रोनाउंस के साथ, सारे पर्सन्स के साथ, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ऑल द पर्सन्स, ठीक है, सबके साथ यूज होगा वुड। बट शुड जो है सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होगा, किस कंडीशन में, जब हमें टोल्ड दैट या सेड दैट मिलेगा। तो यहाँ पे जो शेल की पास्ट फॉर्म होती है वो शुड बन जाती है, गागे गी की सेंस में शुड यूज होता है, वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होता है, जबकि वुड तीनों पर्सन्स के साथ लगता है, राइट। अब he told him that, I told him that I should do the work the next day. I said that I should report for duty on Friday. तो यहाँ पे आप he should नहीं लगाओगे, he के साथ would आएगा, I के साथ भी would आ सकता है, पर अगर should लगाएं तो सिर्फ I and we के साथ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट शुड का मतलब अगर ये सेड दैट टोल्ड दैट नहीं है तो फिर शुड का एक और मीनिंग है जो कि है चाहिए। इस मीनिंग में शुड सारे ही पर्सन्स के साथ यूज किया जाता है, ठीक है जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन सबके साथ यूज होता है, बट कंडीशन ये कि सेड दैट टोल्ड दैट ना हो, राइट। तो यहाँ पे चाहिए है एक माइल्ड एडवाइस है, सजेशन है, जिसको मानना ना मानना आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता वहां पे। वी शुड स्पीक द ट्रूथ, हमें सच बोलना चाहिए। वन शुड लव वंस कंट्री, अपने देश से प्यार करना चाहिए हर एक को। एवरीवन शुड कीप अवर प्रॉमिस, हर एक को अपना प्रॉमिस पूरा करना चाहिए। यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक्स, तुम्हें उसकी मिस्टेक्स पे नहीं हंसना चाहिए। तो यहाँ पे जो चाहिए है ये एक माइल्ड एडवाइस है, जो सामने वाले को हम फोर्स नहीं कर सकते, हम माने चाहे नहीं माने। बट ये शुड कब आएगा, जब सेड दैट टोल्ड दैट नहीं आएगा, ठीक है। तो सारे प्रोनाउंस के साथ शुड आप लगा सकते हो, किस सेंस में, चाहिए सेंस में। नेक्स्ट शुड हैव थर्ड फॉर्म, जो काम जैसे होना चाहिए था नहीं हुआ। यू शुड हैव लेफ्ट अ मैसेज, तुम्हें एक मैसेज छोड़ना चाहिए था। आई शुड हैव स्टूड बाय माई ब्रदर, मुझे मेरे भाई का साथ देना चाहिए था। तो जब भी कोई काम पास्ट में हो चुका है बट जैसा हम चाहते थे वैसा नहीं हुआ, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, हर मॉडल के साथ, स्पेशली पास्ट के मॉडल्स के साथ है प्लस थर्ड फॉर्म। अब हम बात करते हैं स्पॉटिंग एरर्स की, जिसमें हम शुड वुड विल शेल इन सबके स्पॉटिंग एरर्स करेंगे ताकि जितना हमने पढ़ा हमें क्लियर हो। सबसे पहले बात करते हैं अपने फर्स्ट एरर की। इफ योर जॉगिंग क्लॉथ्स वर नॉट मेड ऑफ प्रिएम्बल फैब्रिक यू विल ड्रॉन इन योर स्वेट। अगर तुम्हारे कपड़े जो हैं इस फैब्रिक के ना बने होते तो तुम पसीने में भीग जाते, ठीक है। पर वो भीगा तो नहीं ना, उसने कहा अगर ना बने होते तो ऐसा हो जाता, तो हुआ तो नहीं है ना। तो जो काम जैसा होना चाहिए था वैसा ना हो, तो हर पास्ट के मॉडल के साथ है प्लस थर्ड फॉर्म लगनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो पहली बात तो विल है, विल तो आएगा नहीं क्योंकि सेंटेंस किसमें है, पास्ट में है, वर, तो विल का क्या हो जाएगा, वुड। नेक्स्ट ड्रॉन,
भीग जाना, ड्राई, ड्रू, ड्रॉन, ड्रॉन थर्ड फॉर्म है वर्ब की, जबकि मोडेल्स का फर्स्ट फॉर्म लगती है। पर अगर हमने टोन ऑफ द सेंटेंस देखी तो उसने क्या कहा, अगर तुम्हारे कपड़े ना बने होते तो तुम भीग जाते, तो भीगा तो नहीं है ना, ठीक है, हो जाता काम बट वैसा हुआ नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा फिर, हैव प्लस थर्ड फॉर्म, जो काम जैसा होना सोचा था वैसा नहीं हुआ, तो हर पास के मॉडल के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म आती है। नेक्स्ट देखो, इट इज वेरी कोल्ड हेयर, आई शुड ब्रिंग माई वुलन क्लॉथ बट आई डिडंट। यहाँ बहुत ठंड है, मुझे गर्मियों सर्दियों के कपड़े लाने चाहिए थे बट मैं नहीं लाई, नहीं लाया, इससे चला काम जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। तो किसी भी मॉडल में, स्पेशली पास के मॉडल में, अगर काम जैसे होना चाहिए था वैसा ना हो तो हर मॉडल के साथ है प्लस थर्ड फॉर्म आके भी सेंटेंस में अगर हम ध्यान दें तो फर्स्ट पार्ट जो है वो किसमें, प्रेजेंट में, यहाँ बहुत ठंड है, बट सेकेंड पार्ट देखो एक इसमें क्या, पास्ट में, कैसे चला, डिडंट से। तो शुड तो पास्ट में यूज होता ही नहीं है, शुड अभी हमने पढ़ा ना, ये तो एडवाइस के लिए शेल की पास्ट फॉर्म है, जब सेड दैट टोल्ड दैट आएगा, यहाँ सेड दैट टोल्ड दैट तो नहीं है, तो अब शुड को पास्ट में कैसे यूज करें, फिर शुड पास्ट में कैसे यूज होता है, हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगा के, ठीक है, काम जैसा होना चाहिए था वैसा ना हो तो हम क्या लगाएंगे, शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखो 16, she would broke a plate every day when she came to Delhi last month। जब वो लास्ट मंथ दिल्ली आई तो उसने हर रोज एक प्लेट तोड़ी, ठीक है, तो पास्ट का हैबिट है ना, तोड़ती थी या तोड़ी, राइट, तो पास्ट में वुड सही है, बट हर मॉडल के साथ कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, ब्रेक, ब्रोक, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ब्रेक। अगर मैं यहाँ पे सपोज करूँ वुड हैव ब्रोकन कर दूँ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि उसको जब वो लास्ट मंथ दिल्ली आई उसको रोज एक प्लेट तोड़नी चाहिए थी पर उसने नहीं तोड़ी, ऐसे तो नहीं हो सकता ना, तो रॉन्ग है, राइट, तो ये फॉर्म तो नहीं आएगी। तो फिर हमें ये पता है कि हर मॉडल के साथ या तो थर्ड फॉर्म लगती है या फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म तो नहीं लगती है। अगर मैं थर्ड फॉर्म लगाती तो मीनिंग टोटल चेंज, तो फिर बची कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, तो क्या आएगा, वुड के साथ ब्रेक, राइट। चलो अब वापस चलते हैं बाकी मॉडल्स की तरफ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत इजी एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है मॉडल्स, अगर थोड़ी सी हम यहाँ पे अपना ब्रेन यूज करें सबसे इजी टॉपिक है ये। हाँ जी, कैन, कैन क्या शो करता है, हमारी पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, ये हमारी शो करता है कैन। तो इसका जो मीनिंग होता है वो होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, ठीक है जी, सकता है, सकती है, सकते हैं, तो कैन का मतलब होता है, राइट, टू प्रेस, एक्सप्रेस एबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी, काम हो सकता है नहीं हो सकता है। कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे जो काम होने के चांसेस हैं, एबिलिटी जो हम योग्यता अपनी शो करते हैं वो मैक्सिमम होती है, यानी कि 70 to 90% के बीच में मैक्सिमम हम यहाँ पे अपनी एबिलिटी को शो करते हैं। आई कैन ड्राइव दैट कार, वी कैन राइट कश्मीरी, ठीक है, तो एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, गलती किससे भी हो सकती है। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, इलेक्ट्रिसिटी डेंजरस हो सकती है। तो जब भी आपको ये दिख रहा है कि कैन लग रहा है, राइट, सकता है, सकती है की सेंस में, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी में, तो काम होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। तो हम अपनी योग्यता, क्षमता को जब बात करते हैं तो क्या लगाते हैं, हमेशा कैन। नेक्स्ट, एक्सप्रेस परमिशन यंगर एंड एज मेड, ये इनफॉर्मल परमिशन होती है। इनफॉर्मल परमिशन जो हम अपने छोटों से लेते हैं, राइट, यू कैन स्टॉप वर्क अर्ली टुडे, तुम अपना काम जल्दी खत्म कर सकते हो। यू कैन स्लीप इन दैट रूम इफ यू वांट, तुम सो सकते हो अगर तुम चाहते हो, ठीक है। देखो अगर आपने अपने से छोटों से परमिशन लेनी है, ठीक है जी, अपने फ्रेंड से कोई परमिशन एजमेट से लेनी है इनफॉर्मल, तो हमेशा कैन लगता है। जब बड़ों से लेनी हो तो क्या लगता है, मे, और परमिशन दी भी कैन में जाते हैं, हाँ कहीं जगह मे लगता है, यू मे डू दिस, ठीक है, तो वहां पे मे का मतलब आगे हम पढ़ेंगे 50% पॉसिबिलिटी भी चला जाता है। तो ज्यादातर जो परमिशन दी जाती हैं वो कैन में ही दी जाती हैं, मे लगता है बट बहुत कम यूज करते हैं परमिशन देने में। लेने में हम मे लगाते हैं, मे आई कम इन, मे आई गो,
तो मे जो है फॉर्मल परमिशन है। फॉर्मल मतलब अपने से अथॉरिटी वाइज बड़े, एज वाइज बड़े लोगों से जब हम परमिशन लेते तो क्या लगाते हैं, मे। पर अगर हम अपने एज मेट से लें, छोटों से लें, फ्रेंड्स से लें, वो इनफॉर्मल होते हैं, वहां पे क्या लगता है, कैन। अब इधर देखो, डैश आई टेक योर पेन, ठीक है जी, परमिशन लिया, क्वेश्चन मार्क ही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, मे। हमें भी नहीं पता किससे ली जाए तो हम क्या लगाएंगे, मे लगाएंगे यहाँ पे, राइट। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड, पर अगर आगे मैं ये दे देती हूँ कि उसने अपने फ्रेंड से पूछा, ठीक है, तो फ्रेंड तो उसका एज मेट है, राइट, तभी फ्रेंड है, या नोन है जिसका फॉर्मल है वो, तो यहाँ पे फिर क्या आएगा, कैन आई टेक योर पेन, ही आस्क्ड हिज फ्रेंड। पर अगर ही आस्क्ड हिज फ्रेंड ना हो तो फिर मे आएगा कि हमें नहीं पता किससे पूछा जा रहा है, ठीक है। और ज्यादातर परमिशन यस, अगर वो फ्रेंड आए से कह रहा है यू डैश, तो अगर कैन में ले रहे हो परमिशन तो यस यू कैन, अगर मे में ले रहे हो तो यस यू मे, बट मे बहुत कम यूज होता है, अगेन कैन ज्यादा यूज होता है, ठीक है। अब इधर देखो, नेक्स्ट इज कुड। कैन की पास्ट फॉर्म होती है कुड, जो पास्ट की पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, पावर को शो करती है। अब कैन का मतलब कई बच्चे यहाँ पढ़ते, सॉरी कुड का मतलब कई बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं सकता था, सकता था नहीं है, यहाँ पे जो कुड है इसका अकेले का मतलब होता है काम हो सका, काम हो पाया, हमने काम किया या काम हुआ, तो ये वाले साउंड आते हैं यहाँ पे, हो सकता था वाली साउंड नहीं आती है, या हुआ या फिर नहीं हुआ, राइट। माई ब्रदर कुड ड्राइव अ कार एट द एज ऑफ 16, मेरे भाई ने 16 साल की उम्र में कार चलाना सीखा, राइट, नॉट सीख सकता था, सीखा। When I was a child, I could talk hours with my friends. जब मैं बच्चा था मैंने घंटों, was young, मैंने उसे हराया जब मैं यंग थी या फिर यंग था, समझ में आया। तो कुड जब हम लगाते हैं, केला कुड, हुआ नहीं हुआ, हो सका पाया, तो ये साउंड्स में यूज होता है कुड। नेक्स्ट देखो, फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट, अभी हमने वुड भी पढ़ा था ना, तो कुड भी जब आप प्रेजेंट में यूज होगा यहाँ पे, कुड किसी से हम्बल रिक्वेस्ट करते हो क्या यूज करते हो, कुड। फॉर एग्जाम्पल, कुड यू गो विद योर ब्रदर टू द हॉस्पिटल, क्या तुम अपने भाई के साथ जाओगे या जा सकते हो हॉस्पिटल में, प्लीज। तो ये सकते हो में कुड यूज होगा कैन की जगह, सकते हो में, क्योंकि यहाँ पे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, कैन नहीं लगा सकते हम, कैन तो कैपेसिटी, एबिलिटी, योग्यता के लिए, क्षमता के लिए यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम कुड यूज कर रहे हैं फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, क्लियर। नेक्स्ट देखो, कुड आई पिक अ डजन रोजेस फ्रॉम द गार्डन, क्या मैं गार्डन में से डजन रोजेस ले सकता हूँ, ले सकती हूँ। कुड आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ, पूछ सकता हूँ। कुड आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ, बैठ सकती हूँ। अब यहाँ पे कैन आई आस्क यू समथिंग भी हो सकता है, पर जब हम कुड लगाए तो यहाँ पे बहुत हम्बल है, क्या प्लीज मैं आपसे कुछ पूछूं, ठीक है, तो ये हम्बल हो गया। तो कैन आई आस्क यू समथिंग, ये हम्बल नहीं है, ये सिंपल है कि हम ये हम परमिशन ले रहे हैं, तो ये मतलब ये हम्बल नहीं है, पर बहुत हम्बली अगर हम किसी से कह रहे हैं कि प्लीज मेरी बात सुनो, क्या मैं कुछ पूछूं आपसे, तो वो कुड में जाता है, ठीक है। तो इस सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा टोन ऑफ द सेंटेंस की कैन लगाना है, कुड लगाना है। अगर बहुत आपको दिख रहा है कि बहुत हम्बली रिक्वेस्ट हो रही तो कुड, अदरवाइज कैन। कुड आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ, ठीक है जी। अगेन कुड हैव थर्ड फॉर्म, वही अगर काम पास्ट में हो सकता था बट नहीं हुआ, तो यहाँ पे जो कुड का मीनिंग है क्या होता है, सकता था, सकती थी, सकते थे, काम हो सकता था, काम कर सकती थी मैं, ठीक है। तो ये साउंड कुड हैव थर्ड फॉर्म देता है। द पुलिस कुड हैव अरेस्टेड हिम, पुलिस उसे पकड़ सकती थी, तो जो काम पास्ट में जैसा हो सकता था वैसा नहीं हुआ, तो हर पास्ट के मॉडल के साथ आप क्या लगाओगे, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो ये कैन एंड कुड है, कैन लगता है परमिशन के लिए जो कि फॉर्मल ना हो इनफॉर्मल है, और हमारी एबिलिटी बताने के लिए, कुड पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए, प्लस अगर आप किसी से बहुत हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हो तो वहां पे आप लगाओगे कुड, अगेन कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट देखो, यू कुड नॉट हैव क्वारल्ड विद योर फ्रेंड्स, तुम्हें अपने दोस्तों के, तुम अपने दोस्तों के साथ नहीं झगड़ सकते थे, क्योंकि उनके वो तुमसे ज्यादा स्ट्रांग है, तुम नहीं झगड़ सकते थे, ठीक है, तो अच्छा कि तुमने झगड़ा नहीं किया। नेक्स्ट इज मे,
मे का मतलब होता है शायद, तो यहाँ पे जो काम होने के चांसेस है 50% होते हैं पॉसिबिलिटी के साथ। कैन भी देखो पॉसिबिलिटी बताता है, मे भी पॉसिबिलिटी बताता है काम होने की क्षमता, पर कैन में जो चांसेस हैं वो ज्यादा होते हैं, जबकि मे में कितने होते हैं 50%। ये आप सबको पता ही है कि मे यूज होता है फॉर 50% पॉसिबिलिटी, यानी कि अनसर्टेनिटी, मतलब अनिश्चितता ही रहती है काम होगा कि नहीं होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता में रहता है ये, ठीक है। इट मे रेन ऑल आफ्टरनून, शायद ही दोपहर पूरी दोपहर बारिश हो। इट मे बी ट्रू, ये शायद ही सच हो। योर अंकल मे कम टुमारो, शायद ही तुम्हारे अंकल कल आए, ठीक है। तो यहाँ पे जो मे है वो 50-50 में है कि आ भी सकते और नहीं भी आ सकते, बट कैन का मतलब क्या है ज्यादा चांसेस मतलब एक्शन के होने के हैं, ठीक है, जबकि मे का मतलब होता है 50-50, राइट। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस विश, प्रे, ब्लेस अदर्स इन ओपेटिव सेंटेंसेस, ये हम नरेशन में पढ़ेंगे ओपेटिव्स। ओपेटिव्स जहाँ पे हम किसी को ब्लेस करते हैं, किसी को कर्स बद्दुआएं देते हैं, किसी के लिए विश करते हैं, प्रे करते हैं, तो उसमें हमेशा क्या लगता है मे सेंटेंस की स्टार्टिंग में आता है और लास्ट में क्या लगता है एक्सक्लेमेटरी साइन। सबसे सिंपल एग्जांपल मे गॉड ब्लेस यू, आप सबने सुना हुआ है, बोलते भी हैं हम गॉड ब्लेस यू बोल देते हैं, ठीक है। होता क्या है मे गॉड ब्लेस यू। तो मे यू हैव अ हैप्पी एंड लॉन्ग लाइफ, मे यू एंजॉय योर मैरिटल हैप्पीनेस, मे गॉड विद यू। जब किसी को हम ब्लेस करते हैं, किसी को कर्स करते हैं, तो हमेशा क्या लगता है मे, राइट। नेक्स्ट देखो, टू प्रोड्यूस इंट्रोड्यूस अ परमिशन, तो ये हमें पता ही है, हमने बचपन में मे ही यूज किया है। जब भी अपने मैम से टीचर से हमने जाने के लिए परमिशन लेनी होती थी, हम क्या लगाते थे मे, तो अपने बॉस से लेनी है, सीनियर से लेनी है, पेरेंट्स से लेनी है, बड़े भाई बहन से जब भी परमिशन लेनी है तो हमेशा क्या लगता है मे। तो मे आई ओपन द विंडो, मे आई बोरो योर बुक फॉर अ वाइल, यस यू मे या फिर यस यू कैन। अगर मे और कैन दोनों आ जाए, यस यू डैश मे एंड कैन, तो गो विद कैन, कैन ज्यादा सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, माइट, अब मे की पास्ट फॉर्म होती है माइट, पास्ट में शायद कोई काम हुआ हो तो हम वहां पे मे की जगह क्या ऐड करते हैं, माइट को ऐड करते हैं। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही माइट कम यस्टरडे, वो शायद कल आया था, ठीक है, मतलब कल वो शायद ही आया था। इट माइट रेन लास्ट नाइट, शायद पिछली रात बारिश हुई थी। तो जब पास की किसी बात को लेके हम शायद कहते हैं कि शायद 2 हफ्ते पहले वो मुझे मिला था या मैं उससे मिली थी या मुझसे मिली थी, तो हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं याद होता पास में कब कोई एक्शन हो, तो हम शायद लगाते हैं कि शायद उस समय हुआ था ये काम, ठीक है। टू एक्सप्रेस रिमोट पॉसिबिलिटी इन प्लेस ऑफ मे, रिमोट मतलब जब काम होने के चांसेस 0 to 10% यानी कि बहुत कम रह जाते हैं, उस कंडीशन में मे को रिप्लेस करता है माइट, और माइट वहां पे यूज होता है प्रेजेंट सेंस, ठीक है। क्योंकि मे का मतलब क्या होता है, कितने परसेंट पॉसिबिलिटी, 50%, राइट। जबकि माइट अगर हम लगाते हैं तो माइट कितने परसेंट पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट सेंस, 0 to 10%, यानी कि वेरी लेस पॉसिबिलिटी। तो ही माइट बी स्लीपिंग नाउ, शायद ही वो इस समय सो रहा हो। शी माइट कम एनी टाइम, वो शायद ही किसी समय आए, मतलब उसके आने के चांसेस बिल्कुल कम है, क्योंकि एनी फॉर नेगेटिव सेंस लगता है, तो शायद ही आए वो, क्योंकि बहुत बिजी है या आउट ऑफ टाउन है, कुछ भी लगा सकते हो, उसका मूड नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे मे की जगह माइट। अगेन माइट हैव थर्ड फॉर्म, जो काम पास्ट में जैसे शायद हो सकता था वैसा नहीं हुआ। ही माइट हैव फेल, शायद उसे फेल होना चाहिए था। ही माइट हैव नॉट परफॉर्म इन द लास्ट शो, शायद उसे लास्ट शो में परफॉर्म नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो वहां पे आप क्या लगाओगे, मे की जगह माइट लगा दोगे, क्लियर। अब हम इसके एरर स्टार्ट करते हैं, देखो द पुलिस थिंक 6, देखो द पुलिस थिंक दैट नीना मेड देयर यस्टरडे एट द टाइम ऑफ मर्डर, द पुलिस थिंक दैट, यहाँ तक एक सेंटेंस है। नेक्स्ट, नीना मे बी देयर यस्टरडे एट द टाइम ऑफ मर्डर, अब ये जो मे है यस्टरडे के साथ यूज हो रहा है कि कल मर्डर के टाइम शायद नीना यहाँ थी, तो फिर मे की जगह पास्ट फॉर्म क्या है मे का, माइट, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइट बी देयर।
नेक्स्ट देखो, कैन यू प्लीज हेल्प माई सन इन गेटिंग अ जॉब। तो यहाँ पे हम्बल रिक्वेस्ट की जा रही है, तो रिक्वेस्ट कैन में नहीं होती है। तो रिक्वेस्ट हमेशा किस में होती है, तो कुड में या फिर वुड में। तो यहाँ पे हम कैन में तो क्या लगाएंगे, कैन का कुड। नेक्स्ट देखो, ही मे लिव लॉन्ग हिज सैड मदर प्रेड। ठीक है, उसकी लंबी उम्र हो, उसकी उदास माँ ने प्रे की। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट स्पीच है कि क्या है, इन्वर्टेड कॉमास जरूर। तो इन्वर्टेड कॉमास मतलब डायरेक्टली स्पीच बोली गई है। तो डायरेक्ट स्पीच हमेशा किसमें होती है, मे ही लिव लॉन्ग, क्योंकि ही मे का मतलब है शायद ही उम्र लंबी हो, इसको मतलब ये हो गया उसकी उम्र शायद ही लंबी हो। पर माँ ये कह रही है कि भगवान करे उसकी उम्र बहुत लंबी हो। नेक्स्ट 12 देखो, व्हेन आई वाज यंग आई कैन रन फास्टर। फास्टर आएगा यहाँ पे देन मोहन। जब मैं छोटी थी या छोटा था, मोहन से तेज दौड़ा या दौड़ी। तो कैन की जगह क्या आएगा, कुड, क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट में है। तो कैन का पास्ट क्या आएगा, कुड। 14 देखो जी, the old lady prayed that he may live long. Prayed that, कोई इनवर्टेड कॉमास नहीं है। तो जब भी सेड दैट, प्रेड दैट, टोल्ड दैट आता है तो ये नरेशन की इनडायरेक्ट स्पीच होती है। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर हमेशा सेंटेंस किस में जाता है, अपने पास्ट में, यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स अपने पास्ट में जाते हैं। दूसरा यहाँ पे कहीं इन्वर्टेड कॉमास भी नहीं है, तो इन्वर्टेड कॉमास हम समझ भी जाते हैं कि डायरेक्ट स्पीच है। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच है। हम ये, अगर आपको इतना समझ में नहीं आया तो सिंपल देखो, प्रे कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, प्रेड। ठीक है, तो फिर मे की भी कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म। तो मे की पास्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म क्या है, माइट। राइट, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज मस्ट, हैव टू, हैज टू एंड हैड टू। तो मस्ट हो जाएगा, हैव टू हो जाए, हैज टू हो जाए, हैड टू हो जाए, ये सब हमेशा यूज होते हैं वो कंपल्शन बताने के लिए कि काम करना कंपल्सरी है। कंपल्शन, नेसेसिटी, स्ट्रॉन्ग मॉरल ड्यूटी, रिटर्न ऑर्डर, डिटर्मिनेशन, सर्टेनिटी। ठीक है, तो ये चार के चार मॉडल्स इस कंपल्शन को शो करती हैं। मस्ट, हैव टू, हैज टू, इन तीनों का पास्ट होता है हैड टू। मस्ट भी पास्ट में यूज नहीं होता है, इसका पास्ट होता है हैड टू। राइट, अब इधर देखो, यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग, तुम्हें स्मोकिंग छोड़नी ही चाहिए। और इन सब का मीनिंग भी क्या होता है, चाहिए, जो कि हमने शुड में पढ़ा था। शुड होता है माइल्ड एडवाइस, बट ये होता है स्ट्रॉन्ग एडवाइस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर। स्टूडेंट्स मस्ट ब्रिंग देयर बुक्स डेली, डेली लानी चाहिए कि बच्चों को। यू मस्ट पे, वी मस्ट पे अवर इनकम टैक्स विदाउट डिले। वन मस्ट कीप्स वंस प्रॉमिस। यू हैव टू गो टू बेड, तुम्हें अब इसमें सोना चाहिए। ही हैज टू, ही हैज नॉट मीट यू नाउ, तुमसे उसने अभी नहीं मिलना है। आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह जल्दी उठना है। मस्ट चाहिए है, तो यहाँ पे काम, हैव टू, हैज टू का मतलब होता है काम करना है, जबकि मस्ट का मतलब करना ही चाहिए। सिर्फ इनके साउंड्स में फर्क है। ठीक है, बट यू से सेम ही है कि कंपल्शन, यहाँ पे करना ही चाहिए, यहाँ पे करना ही है। इनका मतलब होता है करना ही है या करना ही था, क्योंकि मस्ट का मतलब होता है करना ही चाहिए। आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई हैड टू लीव फॉर दिल्ली यस्टरडे, मुझे कल दिल्ली छोड़ना था। राइट, तो यहाँ पे कंपल्शन के लिए हैड टू लगता है। ठीक है, या फिर मस्ट लगता है, हैज टू, हैव टू, हैड टू लगता है। राइट, अब अगर आपने मस्ट को पास्ट में यूज करना है, देखो मस्ट का पास्ट वैसे हैड टू है, बट अगर मस्ट को भी पास्ट में यूज करना है तो साथ में क्या आएगी, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। इनके साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, सिर्फ मस्ट के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगती है। इसका मतलब है काम पास्ट में कैसे होना चाहिए था। यू मस्ट हैव फॉलोड इंस्ट्रक्शंस, तुम्हें इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी चाहिए थी। आई मस्ट हैव हेल्प हिम, मुझे उसकी मदद करनी ही चाहिए थी। तो कंपल्शन के लिए हमेशा आप क्या लगाओगे, मस्ट, हैव प्लस थर्ड फॉर्म, या फिर हैव टू, हैज टू एंड हैड टू। अब स्टार्ट करते हैं इनके एरर्स। ऑट टू भी कर ही लेते हैं, इसके साथ इकट्ठे इनके एरर्स कर लेंगे। ऑट टू का मतलब बच्चों देखो चाहिए ही होता है।
ठीक है, ought to का मतलब है काम करना चाहिए। अब देखो हमने 3 चाहिए पढ़े, एक शुड, एक अभी मस्ट और एक ought to। तो सबसे माइल्ड चाहिए है शुड। शुड का मतलब होता है कि आप काम करो नहीं करो, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा। स्ट्रॉन्ग वाला चाहिए है मस्ट, करना ही है। ought इनके बीच का होता है, ये शुड से स्ट्रॉन्ग होता है, मस्ट से कम स्ट्रॉन्ग होता है। तो ought बेसिकली हमें क्या बताता है, हमारी मॉरल ड्यूटी, मॉरल ड्यूटी, एडवाइस और इंडिकेशन फॉर करेक्ट एक्शन, कि एक्चुअल में हमें कैसा करना चाहिए। करे ना करे वो हम पे डिपेंड करते हैं, बट हमें कैसा करना चाहिए हमें कौन बताता है, ought to। अब इधर देखो, we ought to help those who are in need, जो मुसीबत में है हमें उनकी मदद करनी चाहिए, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। we ought to clean our city, हमें हमारे शहर को साफ रखना चाहिए। we ought not to, not हमेशा मॉडल्स के एकदम बाद आता है। we ought not to spit here and there, हमें यहाँ वहाँ थूकना नहीं चाहिए, तो ये हमारी मॉरल ड्यूटीज बनती हैं। we ought not to make a noise in the class, we ought to serve our motherland, हमें हमारे देश की सेवा करनी चाहिए। अगेन ought to have थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है जी, जो काम जैसा नहीं होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू आवर मॉरल ड्यूटीज, नैतिक जिम्मेदारियों के अकॉर्डिंग। देखो, you ought not to have smoke in the bus, तुम्हें बस में स्मोक नहीं करनी चाहिए थी, पैसेंजर्स को प्रॉब्लम हो रही थी। He ought to have visited his brother yesterday, उसे कल अपने भाई के पास जाना चाहिए था, मिलना चाहिए था। ठीक है, तो जो नैतिक जिम्मेदारियां हैं उसके लिए हम यूज करते हैं ought to, जिसका मतलब होता है चाहिए। मस्ट का मतलब भी चाहिए है, कंपल्शन, जबकि शुड का मतलब क्या होता है, काम करो चाहे नहीं करो। ठीक है जी, अब करते हैं इनके एरर्स। फर्स्ट जब हम स्टार्ट करते हैं एरर नंबर 8 से, देखो, बिफोर यू स्टार्टेड यू मस्ट चेक योर पर्स। बिफोर यू स्टार्टेड, चलने से पहले, एक्शन पास्ट में, तुम्हें पर्स चेक करना चाहिए था। या तो मस्ट को चेंज कर दो हैड टू, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में, तो मस्ट तो पास्ट में यूज होता नहीं है अकेला, ठीक है, तो या तो हैड टू लगाओ, या अगर मस्ट को आपने पास्ट में यूज करना है तो आप क्या कर सकते हो, मस्ट हैव थर्ड फॉर्म, हमने पढ़ा था ना कि मस्ट हैव अगर थर्ड फॉर्म लगा दें तो मस्ट पास्ट में यूज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सिंगल हम मस्ट को पास्ट में यूज नहीं कर सकते हैं, पर अगर मस्ट हैव थर्ड फॉर्म लगा दें या फिर हैड टू कर दें तो बेस्ट है मस्ट हैव थर्ड फॉर्म लगा दो, कि तुम्हें चलने से पहले चेक करना चाहिए था अपना पर्स, क्योंकि सेंटेंस स्टार्टेड आ गया, बिफोर आ गया, तो सेंटेंस में तो ये पास्ट का एक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रमा 13 देखो जी, रमा मस्ट नॉट टू हैव ट्रीटेड हिज मिस्ट्रेस लाइक दिस, रमा को अपनी मिस्ट्रेस के साथ ऐसा ट्रीट करना नहीं चाहिए था, क्योंकि मस्ट के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ गई, यानी कि रमा को नहीं करना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे एरर है टू, क्योंकि देखो मस्ट के साथ टू नहीं आता है, तो टू अननेसेसरली लगा हुआ है, मॉडल मस्ट हैव थर्ड फॉर्म है, मस्ट टू नहीं है, राइट। नेक्स्ट देखो, द एक मिनट, सिंस द कीज आर विद माई ब्रदर आई कैन नॉट लैंड यू मनी, क्योंकि देखो सिंस अगर इसके बाद टाइम नहीं दिया हुआ तो सिंस क्योंकि का काम करते हम कंजंक्शंस में पढ़ेंगे। क्योंकि चाबियां मेरे भाई के पास है, तुम्हें पैसे नहीं दे सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हालांकि कैन की आवाज आ रही है, पर ये श्योर एक्चुअली काम नहीं हो सकता है वैसा, तो मुझे, मैं तुम्हें पैसे मैं नहीं देने हैं या मैं नहीं दे पाऊंगी, कुछ भी लगा लो, तो यहाँ पे हम कैन नॉट हटाएंगे, या तो आई विल नॉट, मैं नहीं दे पाऊंगी, आई के साथ विल मस्ट का काम करता है ना, या फिर आई मस्ट नॉट कर दो, या फिर कर दो आई हैव नॉट टू। ठीक है, मस्ट नॉट आएगा, सॉरी टू लग गया, मस्ट नॉट आएगा, तीनों में से कुछ भी लगा सकते हो। आई विल नॉट, आई के साथ विल कंपल्शन, आई मस्ट नॉट या आई हैव नॉट टू लेंड यू मनी, भी श्योर एक्शन है ये। यू ऑट टू स्टूड बाय योर सिस्टर व्हेन शी वाज इन डिफिकल्टीज, ऑट टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म लगती है। व्हेन शी वाज इन डिफिकल्टीज यानी कि सेंटेंस पास्ट में है, तो पास्ट में तो अगर हम ऑट टू को यूज करना है तो क्या लगाएंगे, ऑट टू हैव थर्ड फॉर्म, तो अब ऑट टू यहाँ पे इसी के एकदम बाद हैव आना चाहिए, तो एरर ए पार्ट में आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैव।
और टू हैव स्टूड बाय योर। लेक्चर में मिलेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। आप इसको रिवाइज जरूर करके आए नेक्स्ट लेक्चर में, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू टू बीइंग विद मी for this lecture and happy Gurpurab once again. Thank you students.